हेलो गाइस, मेरे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करना चाह रही हूँ लड़कियों को क्यों बोलना ज़रूरी है। हमारे जो सोसाइटी है और हमारे मतलब फैमिली में भी सब चीज़ें पहले से ही होते आ रही हैं कि लड़कियों पे हमेशा एक मतलब लेबल कसे जाते हैं और एक बिलीफ सिस्टम होता है कि बिलीफ सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये लेबल होते हैं लड़कियों के लिए, जैसे लड़कियां गाय होती हैं, लड़कियों को कुछ बोलना नहीं चाहिए, या मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे अपनी मतलब कोई भी विचार है उसको वो व्यक्त नहीं कर सकती या उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। उसको हमेशा एक कंट्रोल में रखा जाता है कि कल के दिन वो ससुराल चले जाएगी, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं बोलनी है, ये सब चीज़ें वो नहीं करनी है। हम हमेशा यही कहते हैं कि ये गाय है, ये तो कुछ नहीं बोल पाएगी या कुछ नहीं बोलती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम यहाँ पे ये चीज़ भूल जाते हैं कि यहाँ पे हम लड़कियों को साथ में ये भी सिखाते हैं कि ये जो गलत हो रहा है या कुछ भी चीज़ें गलत हो रही है उसमें भी हमें नहीं बोलना है। तो कल के दिन अगर लड़कियों के साथ गलत चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल लड़कियां अगर सोसाइटी में जा रही हैं, समाज में जा रही हैं, वहाँ पे अगर कोई हरासमेंट के केस होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, लड़कियां वहाँ पे बोल नहीं पाती हैं क्योंकि उन्हें उनके साथ वो चीज़ प्रैक्टिस होते आ रही है कि वो कभी बोले ही ना, उस किसी भी चीज़ के लिए वो बोले ना। उनको घर में अगर एक नॉर्मल चीज़ के लिए वो बात नहीं कर पा रही हैं तो हरासमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है उनके लिए। इसीलिए लड़कियों को बोलना बहुत ज़रूरी है। उनको बोलना सिखाइए कि कौन सी चीज़ गलत हो रही है तो वहाँ पे वो आवाज़ उठा पाएँ। अगर वो छोटी चीज़ के लिए स्टार्ट करेंगी, छोटी चीज़ के लिए आवाज़ उठाना, तो आगे जाके वो बड़ी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएंगी। हमारे भी मेरा भी एक बहुत ज़्यादा जैसे बिलीफ सिस्टम था कि मैं पहले से मैं सोचती थी कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लड़ाई से भी एक डर सा था कि लड़ाई हो जाती है तो मतलब हर चीज़ से लड़ाई से डर लगता था। तो बोलना तो बहुत दूर की बात है, लड़ाई से ही डर लगता है तो हम अपने को सप्रेस कर लेते हैं कि नहीं ये चीज़ चलो कोई नहीं, यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आजकल जो बदतमीजी वाले केस हैं वो उसके लिए कोई एज ऐसे नहीं है कि इस एज के लोग ही बदतमीजी करते हैं। आजकल कोई छोटे बड़े ओल्ड एज के कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो इसीलिए लड़कियों को बोलना सिखाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आजकल आपने नेट पे देखा होगा, रिएक्शन मत दीजिए, रिएक्ट मत करिए, रिएक्शन मत दीजिए, रिएक्ट मत करिए। रिएक्शन और रिएक्ट ना करे ये चीज़ इसलिए कहा जाती है, जैसे आपसे कोई बात कर रहा है, आपको उसकी बात सही नहीं लग रही तो आप उससे तुरंत रिप्लाई मत दीजिए। अगर आप उसका तुरंत रिप्लाई देंगे तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो फ्लाइट मोड में चला जाता है, जहाँ पे आप थोड़ा सा अंदर से अनईजी फील करते हैं। और अगर आप उनको रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स ये होता है कि आप अपने दिमाग में सोचिए कि आपको क्या बात करनी है। अगर आप उनको जल्दी से किसी भी बात का जवाब देंगे तो वो आपका एक गुस्सा आपको निकलेगा और वो सही बात आपसे बिल्कुल नहीं हो पाएगी जो बात आपने बोलनी चाहिए थी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम रुकना है और सोचना है कि इस बात के लिए आपको क्या जवाब देना चाहिए। सेकंड, आपको अगर आपको किसी से कोई बात करनी है, आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ बात गलत हो रही है, तो उसके लिए एक सेट बाउंड्री कर दीजिए। बाउंड्री सेटिंग कैसे होती है कि ये चीज़ आपने मुझे गलत बोली है, इस चीज़ के लिए मैं आगे ये चीज़ करूँगी। अगर आपने मुझे इस चीज़ के लिए बोला तो मैं इस चीज़ के लिए बात करूँगी और आप मुझे ये चीज़ें नहीं बोल सकते। या कोई भी चीज़ हो A to Z, आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रहा है तो वहाँ पे आप आवाज़ उठाइए। ये बिल्कुल भी मत कीजिए कि आपको आवाज़ नहीं उठानी है। ये लेबल तो बिल्कुल हटा दीजिए, गाय हो। और सबसे बड़ी बात, हम सोचते हैं हमें अपना ही एक वो होता है कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे सबके लिए सब कुछ करना है। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने रियल सेल्फ को छुपा देते हैं। हम जैसे हैं वैसे शो करिए अपने आप को। थर्ड चीज़ है, आजकल जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बात कर ही नहीं सकते, उनको बात करना आता ही नहीं है। आप बहस में उनके साथ मत फंसिए। आपने इंस्टाग्राम पे रील भी देखी होगी, एक तालाब होता है, उसमें एक लकड़ी बह रही होती है, तो एक बैल होता है वो कहता है ये तो
लकड़ी है। दूसरा बैल कहता है नहीं ये मगरमच्छ है। वो उसके साथ बहस में फंसता है। वो कहता है नहीं ये मगरमच्छ है, वो कहता है नहीं ये बैल है, वो कहता है नहीं सॉरी, ये कहता है कि ये मगरमच्छ है और ये लकड़ी है। वो कहता है मगरमच्छ है लकड़ी है। वो कहता है ठीक है चल तू इसको टच करके देख ले। वो उसको टच करता है। वो कहता है देख ले लकड़ी है। वो कहता है नहीं वो कहता है नहीं ये मैंने टच कर लिया, ये वो है लकड़ी। वो कहता है नहीं मगर है। वो कहता है लकड़ी है। तो यहाँ पे वो क्या होता है, वो बैल मगरमच्छ के ऊपर चढ़ जाता है और मगरमच्छ उसको खा लेता है। तो जो बहस करने वाला इंसान है उसके साथ आप बिल्कुल मत फंसिए, क्योंकि उससे बात करना नहीं आता। साथ में उसको पता ही नहीं है कि लॉजिक से कैसे बातें होती हैं। तो जहाँ पे आपको बहस तो आपने नहीं करनी है, जहाँ पे आपको लगता है ये बहस करने वाला इंसान है, इससे उलझना बेकार है, तो वहाँ पे आपको नहीं बोलना है। और अपनी लास्ट में मैं यही बोलूँगी, अपनी ऐसी चीज़ें डिसाइड करिए जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। औरतों को बोलना इसलिए ज़रूरी है, अगर आपके घर में लड़कियाँ हैं तो आज वो आपको देख के कल को वो आप उनको बना रही हैं। एक तरफ से माँ जो होती है घर में, वो अपनी बेटियों को सिखा रही है कि ये चीज़ें ऐसे करनी है। जब उनके साथ प्रैक्टिकली वो चीज़ हो रही है तो वो लड़कियां देखेंगी कि यार मेरी माँ तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, मेरी माँ यहाँ पे नहीं बोल रही है, तो वो चीज़ वो सीखेंगी। कल के दिन वो ही चीज़ उनके साथ भी हो सकती है, क्योंकि उनको भी हम यही सिखाएंगे कि हमें बोलना नहीं है, या ये तो गाय है, आज तक इनको तो बोलना नहीं आता। तो यहाँ पे हमें अपनी लड़कियों को बोलना सिखाना है। और इस चीज़ से अगर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर हमें अपनी गर्ल्स की सेफ्टी चाहिए तो हमें इस चीज़ के लिए कदम उठाना होगा, क्योंकि लड़कियों को हमें बोलने की इजाज़त देनी होगी, तभी उन्हें सही गलत में डिफरेंस समझ आएगा। आज ये बच्चे छोटे हैं, बड़े होते 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 इनको समझ में आएगा ये चीज़ गलत है यहाँ पे बोलना है, ये चीज़ सही है यहाँ पे नहीं बोलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए माय चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। बाय।